हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में इन्वेस्टिंग करने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। बहुत सारी जगह हैं भारत में जहां पर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इतनी सारी जगह हैं इन्वेस्ट करने के लिए भारत में कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि जो लोग सलाह देते हैं या ऐसे मान के चलिए, जो लोग एजेंट होते हैं, एजेंट आपको सलाह देते हैं, लेकिन उसमें उनकी खुद की कमीशन होगी तो वो सलाह ज़्यादा देते हैं। उनकी खुद की कमीशन अगर कम होगी तो उस चीज़ की सलाह इन्वेस्ट करने में कम देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास मोटा फंड है, ज़्यादा फंड है, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास कम अमाउंट है तो आप किसी बीमा कंपनी में जाकर के एसआईपी करना शुरू कर देते हो। दोस्तों, या फिर आपके पास में और सेफ रहना चाहते हो तो किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हो। दोस्तों, बहुत सारी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, तो आपने देखा है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से लगभग लगभग पूरे ईयर वाइज 6 से 7%, 8% तक ही रिटर्न हमें मिल पाता है। दोस्तों, या फिर आप एफडी में कर रहे हो पैसा इन्वेस्ट तो वहां पर भी 7 8% या मैक्सिमम मैक्सिमम 8.5% तक रिटर्न वहां पे मिल पाता है। दोस्तों, या किसी बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से 4 से 5% पैसा मिल पाता है। यानी ऑल ओवर मैं बोलूँ, अगर कुछ फील्ड को हम छोड़ दें तो वहां से जो हमारा रिटर्न रहता है लगभग लगभग 7 से 8% या 6 से 7% तक ही हमारा रिटर्न रहता है। यानी अगर हम 10 साल तक किसी बीमा कंपनी में या कहीं पर भी हम एसआईपी चलाते हैं तो वहां पर हमारी एसआईपी यानी हमारा जो फंड जमा होगा उस फंड का लगभग लगभग 8 से 10 साल में हमारा पैसा डबल हो पाता है। दोस्तों, तो दोस्तों, अगर हमारे पास में मोटा फंड है तो हम प्रॉपर्टी लेके डाल देते हैं तो वहां पर उम्मीद है कि पैसा थोड़ा सा जल्दी ग्रो होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मोटा फंड चाहिए। अगर हमारे पास मोटा फंड नहीं है तो वो भी हम नहीं कर पाते। दोस्तों, इतनी सारी जो स्कीम में हमें जो रिटर्न मिलता है वो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचें दोस्तों, तो वो हमारी महंगाई दर को भी बीट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, क्योंकि महंगाई दर भी लगभग लगभग 6 से 7% रहती है। ऐसे मान के चलिए, अगर अभी किसी चीज को 20 रुपए की ले रहे हो तो आने वाले 10 साल बाद वो सामान आपको 30 से 35 रुपए का मिलता है लगभग लगभग। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि हमारा पैसा आज जो 20 रुपए है वो आने वाले समय के बाद में वो 35 रुपए के बराबर अगर होता है तो हमारा उस पैसे की वैल्यू बराबर ही रहती है, वो पैसा हमारा बढ़ा नहीं है। जिस प्रकार से ये कंपनियां हमें रिटर्न देती हैं, जिस प्रकार से इन स्कीमों में हमें रिटर्न मिलता है दोस्तों, उस स्कीम के अकॉर्डिंग हमें हम महंगाई दर को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको लगता जरूर है कि आपने 1 लाख एफडी कर दिया, हमें 10 साल 15 साल बाद 2.5 लाख 3 लाख मिल जाएगा पैसा, तो वो हमारी महंगाई दर को भी बीट नहीं कर रहा दोस्तों। क्योंकि आने वाले 10 साल 15 साल के बाद में आपका जो काम अभी 1 लाख में हो रहा है वो आपका 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख में वो काम होगा आने वाले 15 साल के बाद में। दोस्तों, तो आप जहाँ पहले थे आज भी वहीं पर हो। दोस्तों, तो दोस्तों, हमें इन्वेस्टिंग करते समय बहुत ही सावधान रहते हुए, अच्छे किसी सलाहकार से सलाह लेते हुए हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारा पैसा अच्छे से ग्रो हो। यानी कि जो महंगाई दर 5 से 6% चल रही है तो हमारा पैसा लगभग लगभग 10 से 12% के साथ में ग्रो। एक कहावत रहती है, पैसे को काम पर लगाना। इसी तरह से होता है पैसे को काम पर लगाना। अगर आप किसी से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमा कंपनियां गलत होती हैं या सेविंग अकाउंट में पैसा रखना गलत होता है, बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। लेकिन आप अपने पैसे को एक अच्छी जगह पर रख करके या अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आप उसे ग्रो होने के लिए छोड़ते हो दोस्तों, तो वो पैसा हमारे भविष्य में अच्छे रिटर्न बना करके हमें देता है, जिससे हम उसका यूज अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हो, फाइनेंशियल तरीके से इन्वेस्ट करते हो, तो दोस्तों आप 15 20 साल 30 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हो पैसे को, लगातार इन्वेस्ट करते हो उस समय तक, अगर अच्छी जगह पर जहाँ से आपको 10 12% 14% तक का रिटर्न मिलता है दोस्तों, तो वहां से वो पैसा आपका इतना बन जाएगा कि आपको 25 से 30 साल के बाद में या 20 साल के बाद में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं दोस्तों, दोस्तों ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, ना कोई इस वीडियो में सलाह देता हूं मैं कि आप म्यूचुअल फंड में ही या किसी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टिंग करने से पहले किसी अच्छे सलाहकार से आप सलाह ले सकते हो। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ जागरूक करना। अगर हम किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो हमें लगभग लगभग 12 से 15% 16% तक रिटर्न आराम से मिल जाते हैं। मैं मिनिमम 12 13% 14% तक रिटर्न मान के चलता हूँ दोस्तों। फिर भी आपका पैसा
लगभग लगभग 2 गुना होने में उसे 3 से 4 साल ही लगेंगे। जबकि हम किसी बीमा पॉलिसी में या कहीं एफडी में पैसा रखते हैं, वहां पर हमारा पैसा डबल होने में लगभग लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां से हमारा पैसा जल्दी से जल्दी ग्रो हो। आज के समय में म्यूचुअल फंड बहुत ही प्रचलित हो चुका है, आपने बहुत नाम सुना होगा, और ये गवर्नमेंट ने इस तरह से रखा है कि सेफ भी रहता है। दोस्तों, ये जो पैसा रहता है आपका, वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है, और शेयर मार्केट में आप कभी भी आप बेसिक नॉलेज अगर रखते हो शेयर मार्केट की, तो आपने देखा होगा जो चीज 2000 में 10 रुपए का जो शेयर मिलता था, आज उसकी वैल्यू लगभग लगभग 1000 रुपए तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, तो दोस्तों लगभग लगभग आप ऐसा अंदाजा लगाओगे तो बहुत गुना पैसा बना करके दिया। अगर आप अपनी इनकम में से कुछ परसेंट इन्वेस्ट करते हो, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हो, तो गारंटेड आप 10 से 15-20 साल के बाद में आप एक अच्छा फंड जनरेट कर चुके होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो कमाल रहता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जो इनकम चलती है, म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया जाता है, वहां पर कंपाउंडिंग काम करती है। दोस्तों, कंपाउंडिंग किस तरह से काम करती है कि 1 साल के बाद में आपका पैसा, आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 साल के बाद में 1,20,000 हो गया, तो आपकी जो इनकम रहेगी वो 1,30,000 से स्टार्ट हो जाएगी। यानी 1 महीने बाद आपका 1,25 हुआ, तो 1,25 से आपकी इंटरेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, ने बोला है कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। इसका रिजल्ट आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं दिखता। दोस्तों, अगर आप अच्छे से 8 से 10 साल तक, 15 साल तक आप चला लेते हो, तो इसका रिजल्ट आपको बेहतर से बेहतरीन देखने को मिलता है। दोस्तों, आज मैं इसी के संबंधित कुछ चीजें बताऊंगा आपको। एक फॉर्मूला रहेगा, उसके तहत अगर आप काम करते हो तो आप आने वाले 10 से 15 साल बाद एक अच्छा फंड जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ। दोस्तों, आप अपनी इनकम में से कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप इस फॉर्मूले की मदद से कितने समय में कितना पैसा बना सकते हो, ये आज आप देखने वाले हो। दोस्तों, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आज आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को समझ जाएंगे। दोस्तों, कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल में अगर आप एसआईपी कंटिन्यू करते हो, अगर आप अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकाल करके अगर इन्वेस्ट करते हो, तो आप आने वाले 10 से 20 साल, 25 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। दोस्तों, आज ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे को एसआईपी करते हो, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो या लमसम करते हो, तो लगभग लगभग हमने 10 से 20 साल, 25 साल पुराने फंड उठा के देखे हैं हमने। आप जाकर के किसी भी एप्लीकेशन पर, ग्रो एप्लीकेशन पर, या किसी भी एप्लीकेशन पर, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, कहीं भी जाकर के आप 20 साल पुराने फंड, 25 साल पुराने फंड, 30 साल पुराने फंड, सबसे खराब फंड भी देखोगे ना दोस्तों, तो लगभग लगभग 10%, 11%, 12% तक का रिटर्न आराम से बना करके उन्होंने दिया है। आप थोड़ा सा ठीक ठाक फंड देखोगे ना, जो बिल्कुल नीचे से 1-2 कैटेगरी ऊपर देखोगे, तब भी लगभग 14 से 15% का उसने रिटर्न बना करके दिया है। और अगर मैं टॉप फंड की बात करूं, तो वहां पर उन्होंने 20%, 25%, 30% तक का रिटर्न बना करके दिया है, 20 से 25 साल तक लगातार। तो दोस्तों, आज मैं 20% का रिटर्न नहीं मानूंगा दोस्तों, सिर्फ 15% का रिटर्न मान के चलूंगा मैं। दोस्तों, इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, हो सकता है रिटर्न ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन आप 15% एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप अपनी सैलरी में से दोस्तों 5,000 रुपए मंथली अगर आप बचाते हो, तो आपका इस फॉर्मूले के तहत में कितना पैसा बन सकता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों, अगर हम 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं किसी म्यूचुअल फंड, मैं मान के चलता हूँ, चलो आप किसी बैंक का म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, एसबीआई बैंक का अगर आप म्यूचुअल फंड लोगे, एसबीआई स्मॉल कैप भी लोगे अगर आप, तो वहां पर भी दोस्तों और टाइम में लगभग 18 से 20% का रिटर्न दिया है। अगर आप एसबीआई का कोई पुराना म्यूचुअल फंड लोगे, तो वहां पर भी 15%, 16%, 17% का रिटर्न उसने बना करके दिया है। दोस्तों, सबसे ज्यादा फंड को मैनेज करने वाली कंपनी है एसबीआई। एसबीआई नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। अगर हम एसबीआई के म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, मैं 15% का रिटर्न लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों, अब आप आज समझेंगे कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है, कंपाउंडिंग की वजह से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 5,000 रुपए की एसआईपी अगर हम कंटिन्यू 10 साल तक करते हैं, दोस्तों 10, 3, 2 का फॉर्मूला हमारे पास में
10 साल तक अगर हम 5,000 रुपए की SIP कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, आप 10 साल 15 साल तक अपना जो गोल बनाया उस समय तक आप भूल जाइए कि आप एक्स्ट्रा खर्चे करने वाले हो। 5,000 रुपए तो आराम से बचा सकते हैं अगर आप बचाना चाहो तो, सैलरी में से इन्वेस्ट करना चाहो तो। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप कम भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं 5,000 ही करने हैं। 1,000 कर सकते हो, 2,000 कर सकते हो, आप अपना गोल उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैंने 5,000 का एग्जाम्पल लिया दोस्तों। 5,000 अगर हम अगले 10 साल के लिए SIP करते हैं दोस्तों, तो हमारा लगभग 6 लाख रुपए का फंड इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है ना। और 15% का एनुअली रिटर्न हमें मिलता है, तो कंपाउंडिंग के वजह से वो रिटर्न हमारा रहेगा 7,93,000 रुपए का हमें इसमें रिटर्न मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रहेगा हमारा। तो टोटल हमारी जो वैल्यू बन जाएगी 13,93,000 रुपए की वैल्यू बन जाएगी हमारी। यानी हमने 6 लाख रुपए जमा किया, आने वाले 10 साल में 15% का रिटर्न हम मान के चलते हैं, तो हमारा पैसा बन गया 13,93,000 रुपए, लगभग 2.25 गुना पैसा लगभग हमारा यहाँ पर बन गया दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगले 3 साल में अगर हम इस SIP को और चला लेते हैं, अगले 3 साल तक अगर हम इस SIP को और चला लेते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं ये देखते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर जमा किया था 6 लाख रुपए ओनली 10 साल तक, 3 साल और चलाए तो हमने कितना जमा कर लिया, 1.8 लाख रुपए और जमा कर लिया, यानी 1,80,000 रुपए हमने और जमा कर दिया। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी 7,80,000 रुपए की हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई दोस्तों हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रहेगा हमारा 16,27,000 रुपए का रिटर्न रहेगा हमारा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर कितना रिटर्न मिला था, 7,93,000 रुपए। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7,93,000 रुपए रिटर्न था, यहाँ पर 16 लाख रुपए रिटर्न हो गया है, यानी लगभग 8 से 9 लाख रुपए का रिटर्न बना है दोस्तों सिर्फ आने वाले 3 साल में। यानी अब कंपाउंडिंग की पावर दिखना शुरू हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से हमने जमा कितना किया, सिर्फ 1.8 लाख रुपए जमा किया एक्स्ट्रा, लेकिन हमें रिटर्न कितना मिला हमें एक्स्ट्रा, यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर हमें जो रिटर्न मिला हमें लगभग 8 लाख रुपए हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल से ज्यादा, यानी टोटल हमारी जो वैल्यू बन गई 24 लाख रुपए की हमारी टोटल वैल्यू दोस्तों बन गई हमारे यहाँ पर। यानी 7,80,000 रुपए हमने जमा किए, 24 लाख रुपए की हमारी वैल्यू बन गई। देखो दोस्तों यहाँ पर लगभग 2 गुना पैसा था, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे थोड़ा सा तो लगभग 3 गुना पैसा बन चुका है अगले 3 साल में दोस्तों। अगले 3 साल में कितना पैसा बन चुका है, 3 गुना पैसा बन चुका है। 15% का रिटर्न लिया मैंने दोस्तों, हो सकता है 16 का, 17 का, 18, 20% तक का रिटर्न मिलता है आपको अगर आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। दोस्तों मान के चलते हैं हमने 2 साल और थोड़ा सा ताकत लगा के हमने इस SIP को चला लिया, ठीक है ना, 2 साल तक और चला लिया हमने। तो पहले कितना था, 7,80,000 रुपए जमा हो रहा था हमारा, यहाँ पर 1.2 लाख और जमा हो जाएगा, यानी 9 लाख रुपए टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पर, 9 लाख रुपए, ठीक है ना। 9 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रहेगा हमारा 24 लाख रुपए का एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाएगा अभी तक का। देखो दोस्तों यहाँ पर 13 साल में कितना रिटर्न बन रहा था, 16 लाख रुपए, 2 साल और बढ़ाएं तो कितना बढ़ा, 24 लाख रुपए, यानी 8 लाख रुपए लगभग 2 साल में हमारा रिटर्न बढ़ा। कंपाउंडिंग की पावर अब जादू दिखने लगा है दोस्तों। यहाँ पर नहीं दिख रहा था, यहाँ पर 10 साल में लगभग 2 गुने पैसे हुए थे इसके, 10 साल में लगभग 2 गुने हुए थे। यहाँ पर देखिए 29,27, यानी टोटल हमारी वैल्यू बन गई 33,84,000 रुपए की वैल्यू बन गई, यानी कि यहाँ पर लगभग देखोगे आप तो 3.5 गुना पैसा हो चुका है हमारा 15 साल में दोस्तों, 3.5 गुना पैसा हो चुका है दोस्तों। इससे ज्यादा भी रिटर्न मिलता है, अगर मान के चलो यहाँ पर 15 की जगह किसी वजह से अगर सपोज 16% का रिटर्न हो गया ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो 33 लाख आपको दिख रहा है ये लगभग 40 से 45 लाख रुपए बन सकता है दोस्तों। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करके आप कैलकुलेट करके देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लगभग 40 लाख तक बन सकता है दोस्तों। यानी कि अगले 2 साल में हमारी जो वैल्यू बढ़ी वो कितनी बढ़ी, 9,77,000 रुपए की वैल्यू बढ़ी हमारी, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा करके हमने 2 साल और ताकत लगा ली, हमने SIP और चला लिया मान के चलो, तो हमारा फंड कितना जमा हुआ, 10,20,000 रुपए का हमारा फंड जमा हुआ, 10 लाख का लाभ। यहाँ पर हमारी टोटल वैल्यू बन रही दोस्तों 47 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यानी 17 साल अगर हम SIP चला लेते हैं 5,000 रुपए की, तो हमारी यहाँ पर कितनी वैल्यू बन रही है, 47 लाख रुपए की वैल्यू बन रही है दोस्तों। यानी कि लगभग हमारा 5 गुना के आसपास पैसा आकर के हमारा यहाँ पर बन रहा है 17 साल में दोस्तों। आप कहीं भी FD में, गोल्ड में, किसी में भी रिटर्न करके देख लीजिएगा, लेकिन 5 गुना पैसा 15-16 साल में, 17 साल में नहीं बना करके देगा दोस्तों कोई भी।
दोस्तों अगर ये रिटर्न 16%, 17%, 18% का हो गया तो ये पैसा जो आपका दिख रहा है ना यहाँ पर 47 लाख, 60 लाख 70 लाख तक भी पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। दोस्तों इसके बाद में आपको मान के चलो कि आप यहाँ पर आपकी एज ज्यादा हो रही है या मान के चलो खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, तो आपकी साफ सी बात है सैलरी भी बढ़ रही होगी। ठीक है दोस्तों, सैलरी भी बढ़ रही होगी आपकी, तो आप अगर अब चाहते हो कि यहाँ से थोड़ा सा और हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाते, एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाते हमें, तो दोस्तों इसके लिए भी एक फंडा है कि आप इसमें स्टेप अप एसआईपी शुरू कर सकते थे। यहाँ पे जैसे मान के चलो एक साल आपने 5,000 भरे, अगले साल आपकी सैलरी बढ़ गई 2,000 रुपए, तो आप यहाँ से 500 रुपए और बढ़ा दो भी अगले महीने और सैलरी बढ़ी आपकी सैलरी। दोस्तों आप काम करते जाओगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, तो आप यहाँ से अपना पैसा बढ़ा सकते हो, यानी एसआईपी को स्टेप अप, एक स्टेप आगे ले जा सकते हो एसआईपी को अपनी। ठीक है ना, अगर आप स्टेप अप एसआईपी चालू करोगे तो यहाँ पर आप लगभग 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हो दोस्तों, 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप अपनी एसआईपी कैलकुलेटर से जाकर के आप कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर ही। दोस्तों हमारे यहाँ पास 47 लाख रुपए बन गया, मान के चलो आप एसआईपी आगे नहीं चलाना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास खर्चे ज्यादा बढ़ गए, आप एसआईपी नहीं चला पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 47 लाख रुपए है। अब यहाँ से जादू देखिएगा दोस्तों, यहाँ से मान के चलो आप अपने खर्चे के लिए यहाँ से 7 लाख रुपए निकाल लेते हो। ठीक है, 2 साल के लिए 7 लाख रुपए आप 2 साल के लिए मान लीजिए निकाल लेते हो, तो आपके पास कितना बचा? 40 लाख रुपए। अब 40 लाख रुपए वो 2 साल के लिए पड़ा रहना, तो ऐसे ही उस फंड में पड़े रहना, तो या आप लार्ज के फंड में लगा दीजिए, वहां पर भी 13-14% रिटर्न मिल जाता है, वहां से फिर आप इस पैसे की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों, यानी कि आप इस पैसे को यूज अगर अच्छे से कर लेते हो, अगर आप इस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करते रहते हो दोस्तों, तो ये पैसा आपका खत्म होने वाला नहीं है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों इस पैसे का यूज करती रहेगी, ये पैसा खत्म नहीं होगा दोस्तों। 47 लाख रुपए आपके पास है, यहाँ पर 7 लाख आप मान के चलो निकाल लेते हो यहाँ से, ठीक है ना, 7 लाख रुपए निकाल लेते हो, 40 लाख रुपए आपके पास बचता है, फिर आप 2 साल के लिए पड़ा रहने देते हो उसे, तो उसकी जो 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो लगभग यहाँ पर 55 से 60 लाख रुपए बन गया होगा दोस्तों। ठीक है ना, 55 से 60 लाख रुपए आपका बन जाएगा, आप उसमें से 10 लाख रुपए और निकाल लीजिए, फिर 50 लाख बचेगा आपका। ऐसे ही करके आप पैसे को निकालते जाइए, जितना आपका खर्चा होता जाए आप उस फंड को पड़ा रहने दीजिए, या आप किसी लार्ज कैप फंड में लगा सकते हो, ठीक है, किसी फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हो, आप उसे उठा करके वहां से लगा सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि लार्ज कैप फंड क्या होता है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है, तो आप नीचे वीडियो दी गई है दोस्तों, आप उन वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।